ठीक है बच्चे, तो अब तक हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 5 और 6 कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं? फर्स्ट हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है, सेकंड हमने पढ़ा था कंप्यूटर की फुल फॉर्म, थर्ड हमने पढ़ा था कंप्यूटर की विशेषताएं, फिर कंप्यूटर की कमियां और फिर कंप्यूटर के फायदे। हाँ 5 पढ़ चुके हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है कंप्यूटर के नुकसान। कमियां अलग होती हैं, नुकसान अलग होते हैं। ठीक है, तो कमियां और नुकसान अलग अलग बातें हैं। कमियों में मतलब उसमें क्या कमियां हैं कि और अच्छा हो सकता है वो, और नुकसान का मतलब क्या क्या नुकसान हमें पहुंचाता है। तो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर के नुकसान या हानियां। इंग्लिश में इसको डिसएडवांटेजेस बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपको इंग्लिश वाला नाम याद होता है ठीक है, नहीं तो हिंदी वाला तो आपने याद करना ही है। आपको आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश में नुकसान या हानियों को क्या बोलते हैं। चलो, तो जहां एक और कंप्यूटर लोगों को स्मार्ट बना रहा है, समय बचा रहा है और बहुत सारे फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से काफी नुकसान या हानियां भी हैं। तो बताओ कौन बताएगा कंप्यूटर के नुकसान? कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं है, खाली मोबाइल भी आप बोल सकते हो। कंप्यूटर या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान क्या है? सर आंखें खराब होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आंखें खराब होती हैं। और पहला नुकसान हो गया आंखें खराब होती हैं, और दूसरा कोई और नुकसान आपको समझ में आए? अगर मैं कंप्यूटर या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो क्या नुकसान हो सकता है? सर समय की बर्बादी। हाँ, समय की बर्बादी भी है, आप बेफालतू का टाइम लगा के रखते हो उस पे। ठीक है, अगर आप काम का काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप टाइम भी खराब कर रहे हो अपना। ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका कंप्यूटर का जो ज्यादातर इस्तेमाल अगर आप करते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जैसे सर्वाइकल, आजकल एक बहुत बीमारी चल रही है सर्वाइकल। लोगों को ना यहाँ गर्दन के पीछे बहुत दर्द होता है। ठीक है, काफी लोग इससे परेशान आज की डेट में, और इसके मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जस्ट इस वजह से कि हम कंप्यूटर या मोबाइल पे बहुत ज्यादा, यानी आपने देखा होगा जब भी हम मोबाइल यूज करते हैं तो नीचे झुक के बैठे रहते हैं हमेशा। ठीक है, झुक के बैठे रहते हैं, जो यानी बार गर्दन नीचे करके देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। तो उस बीमारी को बोलते हैं सर्वाइकल, याद रखना। इसके अलावा अब एक चीज बताओ, अगर कोई खेत में कसी चलाएगा और एक बंदा बैठा है कंप्यूटर पे एसी के अंदर, तो मेहनत, शारीरिक मेहनत किसकी ज्यादा है? खेत वाले ही। सर जो खेत वाले की, जो खेतों में काम कर रहा है या मान लो चुनाई का काम कर रहा है या कोई और, उसकी शारीरिक मेहनत ज्यादा है। कंप्यूटर वाले की शारीरिक मेहनत कम है, उसको हमेशा कुर्सी पे बैठना है और अपना काम करते रहना है। तो साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, वातावरण में काम करेगा, एसी में आराम से चेयर पे बैठ के काम करता रहेगा। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है मोटापे की। तो लोग हेल्दी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक जो काम है वो कम से कम उनको करना पड़ रहा है। उसके अलावा जोड़ों का दर्द, जितना ज्यादा बंदा मोटा होगा उसके जोड़ों में उतना ज्यादा दर्द होगा। आजकल आपने देखा होगा ये बात, कई बार बच्चे, काफी आप लोगों में से भी हो सकते हैं, कि जब ज्यादा आपके कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर उससे छीन ले तो वो चिड़चिड़ाहा हो जाता है, बार बार पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो ये होता है चिड़चिड़ा से भाव। तो ये काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज की डेट में कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल भी है। तो मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, सर्वाइकल की बहुत ज्यादा इशू है। तो ये 2 इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक मेहनत कम होगी। अब बच्चे गेम भी कंप्यूटर भी या मोबाइल पे खेलना पसंद करते हैं। पहले गेम था कबड्डी, वॉलीबॉल, अपना ये रेस रूस कर लेते थे लोग, स्टेडियम में शाम को इकट्ठे होते थे, घूमते फिरते थे। अब सारा दिन मोबाइल किस पे खेलते हैं बच्चे ज्यादातर? सर फोन पे। फोन पे। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ही गेम खेलना पसंद करते हैं। तो उनकी शारीरिक जो भाग दौड़ है वो कम कम होगी, तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको मोटापा बढ़ेगा तो बाकी प्रॉब्लम्स भी टाइम से पहले स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे शुगर है, हाई बीपी है, कहते हैं कि भाई इसको बीपी रहता है, इसका बीपी ज्यादा रहता है या शुगर रहती है इसको, तो वो मोटापे की ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
चलो अब ये दूसरा आप बता ही चुके हैं। मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय तक लगातार देखते रहने से सबसे ज्यादा नुकसान आपकी आंखों को होता है। जैसे आंखों में दर्द, नजर कमजोर होना। कहते हैं ना कि भैया कोई बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल देखना शुरू कर दे तो थोड़े दिन बाद उसको दिखना कम हो जाता है, उसकी नजर कमजोर हो जाती है। तो ये आम प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको भी अगर आप दिन भर लैपटॉप या मोबाइल पे लगे रहोगे या कंप्यूटर पे लगे रहोगे तो आपकी आंखों में भी दर्द होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इन पे काम करते हैं तो एक तो आपको साथ बीच आंखें झपकानी चाहिए, रेगुलर झपकानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कई बार बच्चे जो है बिल्कुल एक टक देखते रहते हैं, आंखें भी नहीं झपकाते, तो वो गलत बात है। एक तो आंखें झपकानी चाहिए, प्लस जो आपकी स्क्रीन है वो अच्छी दूर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जहां स्क्रीन है वहीं बंदा बैठ के पढ़ रहा है, बिल्कुल सामने आंखों में आंखें गड़ा रखी, नहीं स्क्रीन में आंखें गड़ा रखी हैं। तो प्लीज ये जस्ट मेक श्योर, और ज्यादा टाइम स्क्रीन पे आप ना लगाएं। तो ये ना आंखों का नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर एक मिनट जरा, यस। अब ये देखिए आजकल क्या होता है घरों में, आपने देखा होगा कि जितने परिवार में सदस्य हैं आमतौर पे उतने मोबाइल आजकल घर में हो गए हैं। पहले तो क्या होता था, पूरे घर में एक मोबाइल होता था। ये गांव में नहीं हो सकता है गांव में आप लोग ना देख रहे हो, बट शहरों में ये सब जगह है, हमारे घर में भी है। तो अगर 5 बंदे बैठे हैं तो पांचों के पास अपना अपना मोबाइल है, तो वो सारे अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चे खाली बैठे रहते हैं, अभी मैं कहा किसके साथ खेलूं, तो अभी मैं खेल किसके साथ लूं। तो ये प्रॉब्लम आम हो गई है। तो अब क्या करते हैं लोगों का मिलना जुलना और आपस में बात करना कम हो गया है, ठीक है। पहले जो रिश्तेदार थे कोई थे, वो जैसे पहले ट्रेंड था, अब तो कम ही हो गया ये, कि मामों के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो अपना धमा चौकड़ी मचाया करते थे वहां। बट अब ऐसा नहीं रहा। अब जिससे भी बात करनी है, मामा से, चाचा से, ताऊ से, बुआ से, 1 मिनट में फोन मिला लो, उसी टाइम बात हो जाती है। पहले महीनों महीनों बात ही नहीं होती थी। जब महीनों महीनों बात नहीं होती थी तो प्यार बना रहता था। अब तो जस्ट कुछ हुआ नहीं, इमीडिएटली फोन आ जाता है या वीडियो कॉल हो जाती है। तो अब इतना लगाव नहीं रहा, क्योंकि फोन पे बात हो ही रही है। लोगों को लगता है चल यार मिलने की जरूरत क्या है, तो इसलिए वो आपस में ना तो मिलते जुलते ज्यादा और ना आपस में बात भी करते, क्योंकि जब उनको करनी होती कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग किसी के घर में जाकर मिलने से बेहतर उनसे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप चैट या वीडियो कॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, भाई यार कौन जाएगा यार इतनी दूर गर्मी में परेशान होता हुआ गाड़ी का पेट्रोल फूक के, इससे बढ़िया क्या कर वीडियो कॉल कर ले, पता लग जाएगा हालचाल कैसा है। तो लोगों का रिश्तेदारों के घर आना जाना कम हो गया है, क्योंकि जब भी उनको बातचीत करनी है, दुख सुख बांटना है, वो वीडियो कॉल पे बांट लेते हैं। और वीडियो कॉल पे आप जब बात करते हो तो आपको ऐसा ही लगता है सामने बैठा बंदा आपके, लगता है ना। यानी बिल्कुल आज की डेट में क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि ऐसा लगता है सामने ही बंदा बैठ के बात कर रहा है, तो अच्छा लगता है, इस तरह की बात कर लेते हैं। तो इसलिए अब लोग मिलते जुलते कम है। अब यही मैंने बताया है, यहाँ तक कि एक घर में रह रहे 4 व्यक्ति भी अपने अपने मोबाइल फोन से ही चिपके रहते हैं। ये आम प्रॉब्लम है आज की डेट में, ये सब जगह है। यानी जो शहरी एरिया है उसमें तो पक्का है, तो जितने बंदे हैं उतने मोबाइल है, सारे बंदे अपने अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो आखिरकार जब मम्मी और पापा दोनों मोबाइल में लगे रहेंगे तो बालक भी अपना ठाके मोबाइल ही पकड़ेगा, चलो भाई मैं भी खाली पता नहीं इसमें क्या निकल रहा है, तो मैं भी मोबाइल यूज करना शुरू कर दूं। तो इसलिए ज्यादातर बच्चे वो भी मोबाइलों पे घुसे रहते हैं, कोई गेम खेलता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, जो भी उनको यूट्यूब पे वीडियो देखता रहेगा, कुछ भी अपने कार्टून देखता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आम है। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर में जब आप इकट्ठे हों तो मोबाइल अपने अपने मोबाइल से चिपके रहने की बजाय आपस में बातचीत करें, अपने दिन शेयर करें कि मेरा दिन कैसा रहा, मैंने आज क्या नई चीजें सीखी, क्या मुझे मेरे साथ दिक्कत हुई, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बढ़ती जा रही है, शहरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों और खेतों आदि जगह में कई कई मजदूरों का काम कंप्यूटर या कंप्यूटर से रोबोट चलने वाले रोबोट करने लगे हैं, जिससे आपकी बेरोजगारी बढ़ी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कार बन रही है एक, ये देखो कार बना रहा है, और ये जितनी मशीनें हैं ये सारे रोबोट हैं। तो कितने आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे, आदमी है कोई? नो सर। जब आदमी काम नहीं करेंगे तो आदमियों को काम मिलेगा?
जो जब आदमियों की जरूरत ही नहीं है तो आदमी की जरूरत, यानी आदमियों को काम पे रखने की जरूरत है क्या? हाँ, तो आपकी जो बंदा ये पहले काम करता था रोबोट आने से पहले, उनकी दिहाड़ी मारी गई। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा काम करता होगा, 10 बंदे काम करते होंगे इस जगह पे। अब सारी मशीनें काम कर रही हैं। इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा है आप अपने आसपास, जहां पहले लोग काम करते थे अब मशीनें काम करती हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल Yes, देखा sir. है? क्या? कहाँ देखा है? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ आपने आसपास देखा हो जहां पहले बहुत लेबर की जरूरत पड़ती थी, अब लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। सर खेतों खेतों में में। हाँ, खेतों में क्या देखा है आपने? देखा होगा गेहूं काटने वाली मशीन आती है अब तो, ये देखो है, ये देखो। हाँ, कंबाइन बोलते हैं इसको, Yes, कंबाइन sir. बोलते हैं ना। हाँ, तो ये कंबाइन आती है और किले के किले आपके घंटे 2 घंटे में अपना साफ करके चली जाती है। मतलब गेहूं काट लेगी घंटे 2 घंटे में पूरे किले या 2 किले की, और फटाफट चली जाएगी। तो अब अगर ये नहीं होती तो कितने लोगों को दिहाड़ी मिलती, है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मशीनों का फायदा हो रहा है, यानी मशीनों का फायदा है, बट नुकसान भी है। ये फायदा ये कर रही है कि झट से काट दे रही है, और बारिश बुरी आए तो उसकी गेहूं बच जाती है किसान की। बट नुकसान क्या है कि भाई जो किसान ने 10 मजदूर दिहाड़ी पे लगाने थे, जो गेहूं काट के गेहूं निकालते उसकी या भूस निकालते, उन 10 लोगों की दिहाड़ी मारी गई 10 दिन की। अगर 10 लोग 10 दिन मिलके वो सारा काम करते थे, ये 1 घंटे में करके चलती बनती है। ठीक है, यहाँ किसको पैसे मिले? एक बंदे को, 1 या 2 बंदे को जो कंबाइन चला रहे हैं। वहां किसको दिहाड़ी मिलती? 10 बंदों को मिलती। 10, हाँ, 10 बंदों को मिलती, 10 घर चलते। तो ये प्रॉब्लम होगी, मशीनें जितनी ज्यादा आ रही हैं, कंप्यूटर जितने ज्यादा आ रहे हैं, लोगों में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप सोच सकते हो कि 5-10 साल पहले कितने लोग, यानी ये हाथों से काम करा करते थे, अब वही काम अब मशीनें करने लगी। तो जब तक तुम लोग बड़े होंगे तब तक ज्यादातर काम मशीनें करना शुरू कर देंगी। ठीक है, कभी लेंटर पाते हुए देखा है? मान लो लेंटर पड़ते हुए देखा है? Yes, sir. हाँ, लेंटर पड़ते हुए अगर देखा होगा Yes, तो sir. मशीन चल रही होती थी, और कम से कम 15 बंदे, 15 मजदूर लगे होते थे, एक करके तसला आगे पकड़ाते रहते थे, करते थे ना। Yes, sir. और अब ऐसा नहीं है, अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, Yes, sir. आप जहां जहां मिक्स, जहां से मसाला बन रहा है, उसको उठा के जहां पे लेंटर डल रहा है सीधा वहीं फेंक देती है वो। मतलब मशीनें ऐसी आ गई हैं आज की डेट में पाइप के द्वारा। तो वो जो बीच में Sir. 15 मजदूर हाथ एक एक हाथ से बढ़ाते थे आगे, वो सारे, उनकी सारों की नौकरी गई। तो आने वाले समय में मजदूरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी मजदूरी का काम कम से कम हो रहा है। तो लोग, अब ये ठीक है दिहाड़ी मजदूरी खत्म होगी, बट कंबाइन चलाने वाले का काम बढ़ गया, कंबाइन ठीक करने वालों का काम बढ़ गया। तो जो बंदा स्किल्ड है, मतलब जो बंदे कुछ नया सीख रहा है, उन्हीं को आगे फ्यूचर में नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा, दिहाड़ी मजदूरी करके काम नहीं मिलेगा। इसी तरह ये आपने देखी होगी जेसीबी, है ना? जेसीबी देखी है ना? यस सर। Yes. हाँ, Yes, sir. जेसीबी जेसीबी आती है, मान लो कहीं गड्ढा करना है, कहीं मिट्टी इधर से उधर करनी है, कुछ भी करना है, तो Yes, झट sir. से फटाफट आधे 1 घंटे में काम करके निकल जाती है, और मजदूर उस पर दिनों दिन लगे रहेंगे। तो आपके हाथ, यानी दिहाड़ी मजदूरी का काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है। हाँ, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि दिहाड़ी मजदूरी का काम दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। 10 साल बाद दिहाड़ी मजदूरी का काम नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कुछ अच्छा कमाना है फ्यूचर में, तो आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसे खेती में मशीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं आज की डेट में। छोटी छोटी मशीनें, छोटे छोटे खेतों में छोटी मशीनें चलती हैं, बड़े खेतों में बड़ी मशीनें। आजकल ये देखो, ये जो रोबोट है, ये वेटर का काम कर रहा है ना? यस सामान सर। पकड़ा रहा है। हाँ, तो आजकल ऐसे रोबोट पे आने शुरू हो गए हैं जो वेटर का काम भी करेंगे। तो अब एक चीज बताओ, मान लो मैं एक होटल का मालिक हूं, मुझे रोबोट को रख के फायदा है, आदमियों को रख के फायदा है? सर रोबोट को रख के। क्या फायदा है रोबोट को रख के काम पे? क्या क्योंकि फायदा सर है? हमें सर रोबोट
क्या फायदा है सर बताओ? हमें उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। हमें उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, ठीक है, बिल्कुल सही है। कभी काम को मना नहीं करते वो, ना जी मैं नहीं सर करता। वो जल्दी काम करते हैं। जल्दी काम करते हैं, दिन रात, महीनों सर्दियों, जिस मर्जी टाइम काम करा लो उस टाइम करते हैं। जो आपका वर्कर है वो तो कहेगी 8 बज गए मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरे पे नहीं और काम होता। ना ये थकेंगे, ना ये झुकेंगे, ना ये तनख्वाह मांगेंगे, ना ये अपना बदतमीजी करेंगे किसी के साथ। जैसा काम बोला वैसे पकड़ा देंगे, ठीक है ना। तो यानी ये छोटे छोटे काम जो है, दिहाड़ी मजदूरी काम, सोच लेना कि 10-15 साल बाद नहीं मिलने वाले किसी को। तो पढ़ना शुरू कर दो। ये देखो, ये चढ़ाई का काम है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। तो जो चढ़ाई का काम था, बड़ी बड़ी लोग मजदूर करते थे ठाके, अब बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं। तो टाइम के साथ साथ जो भी मालिक है वो मशीनें रखना ज्यादा प्रेफर करता है, आदमियों को रखना ज्यादा प्रेफर करता है? मशीन ने रखना। मशीनें रखना, क्योंकि मशीनें ना थकती, ना रुकती, ना तनख्वाह मांगती, ना बदतमीजी करती, कुछ नहीं करती, चुपचाप काम करती रहती हैं, ठीक है। तो ये फायदे हैं। तो आप सारे दिमाग खोल के सुन लो कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम सीखना है, सो दैट कि जब हम जिंदगी में जाए, कमाने के लिए जाए, तो हमें कुछ आता हो। ये नहीं कि भी हमें दिहाड़ी मजदूरी का काम ढूंढने पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये था एक इसका नुकसान कि जितनी ज्यादा मशीनें या कंप्यूटर के काम बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब एक चीज बताओ, जो बेरोजगारी किसकी बढ़ रही है? अब मान लो पहले कंप्यूटर नहीं थे तो पहले दिहाड़ी वाले को काम मिल जाता था, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब कंप्यूटर और मशीनें आ गई तो दिहाड़ी वालों को काम कम मिल रहा है। यस यस सर। सर। बट कंप्यूटर वालों, सॉरी, दिहाड़ी वालों को काम कम मिल रहा है, बट जो कंप्यूटर ठीक करने वाले हैं, मशीनें ठीक करने वाले हैं, उनको काम ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? फिर ज्यादा मिल रहा है। हाँ, ज्यादा मिल रहा है। तो एक काम खत्म होता है, एक तरह की बेरोजगारी पैदा होती है, तो दूसरी तरफ रोजगार भी पैदा कर रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको बस अपना काम शिफ्ट करने की जरूरत है। तो सिर्फ कस्सी, यानी फ्यूचर में सिर्फ कस्सी चलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छे काम सीखने पड़ेंगे, सो दैट आपको अच्छे पैसे मिले और आपका जीवन भी अच्छा व्यतीत हो। तो ये बात ध्यान रखो सारे के सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। आजकल मैंने बताया था कि आप घर बैठे ही मोबाइल फोन से अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने अपने बेटे की आज सुबह स्कूल भरनी थी, सॉरी, आज मैंने अपने बेटे की स्कूल की फीस भरनी थी। मैंने 5 मिनट में स्कूल की फीस भर के काम निपटा दिया। ना मेरे को स्कूल जाना पड़ा, मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ा, मुझे मेरा टाइम बचा, पेट्रोल बचा, सब बचा, मोबाइल से कर दिया। बट अगर इंटरनेट बैंकिंग होती है मोबाइल, आप जब मोबाइल पे इंटरनेट के थ्रू अपना खाता खोलते हैं, तो अगर आप मोबाइल पे यानी उस टाइम सावधानियां नहीं बरतेंगे, वायरस नहीं होगा आपके मोबाइल में, तो आपके ठगी होने के चांसेस कम है। बट कई बार आपने देखा होगा, न्यूज आती रहती है कि किसी खाते से 5,000 रुपए निकल गए, 10,000 रुपए निकल गए, 50,000 रुपए निकल गए, आती है न्यूज अखबारों में। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि मान लो कोई आपको फोन करे, बताइए एक ओटीपी आया होगा या एक कोड आया होगा, आपको वो बताना नहीं चाहिए। अपनी कार्ड की जो डिटेल है, एटीएम कार्ड की डिटेल है, वो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सर शेयर चाहिए। शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज समझदारी से करेंगे तो आपका फायदा करेगी वो। अगर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग सावधानी से नहीं करेंगे तो आपके पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है, जिससे कई लोगों के रुपए पैसे की ठगी होने के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये कई बार क्या होता है, मैंने कई इंसिडेंट्स आते हैं। लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई बुजुर्ग है, उसको एटीएम चलाना नहीं आता, तो किसी ने, मान लो कोई ठग है, वो एटीएम के बाहर ही खड़े होते हैं, उन्होंने देखा यार बुजुर्ग अंदर घुसा है, फटाफट वो भी घुस जाते हैं। तो उसके बाद उनसे कार्ड मांग के, लो जी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, फटाफट डाल दीजिए कार्ड, ये है वो है, ऐसे कर करके अपना बुजुर्ग को बहला फुसला लेते हैं। और जो उसके पैसे हैं, अगर उसको भेज के उसके पैसे भी वो निकाल सकते हैं। कई बार कार्ड बदल लेते हैं, क्योंकि मान लो
सुनो ध्यान से, मान लो आपको एटीएम मशीन ज्यादा चलानी नहीं आती, मेरे को आती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप यही कहोगे सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे को एटीएम मशीन या मेरे को पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो मैं आपसे सारी चीजें आपसे कार्ड ले लूंगा, कार्ड मशीन में डाल दूंगा, उसके बाद पूछूंगा भाई बताओ आपका पासवर्ड क्या है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब जो आप पासवर्ड बता रहे हो तो मुझे पता लग गया, ठीक है। यस सर। हाँ, आपके पैसे आपने 1000 रुपए निकालने थे, 1000 रुपए निकाले और आपको दे दिए, तो आपके लिए मैं अच्छा, हाँ यार सर ने बहुत हेल्प करी, मेरी फटाफट 1000 रुपए मेरे को निकाल के दे दिए। बट जो ठग क्या करते हैं, आपके जैसा ही, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एटीएम कार्ड हैं वो एक जैसे से ही होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता उनमें, एक जैसी शकल सूरत होती है उनकी। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बैंक का एटीएम कार्ड था, मेरे पास भी उसी बैंक का एटीएम कार्ड था, मैंने उठा के अपना एटीएम कार्ड जो खाली पड़ा है, जिसके खाते में कोई पैसे नहीं है, वो आपको दे दिया बदल के फटाफट, और मेरे पास मैंने रख लिया आपका। हो सकता है क्योंकि बुजुर्ग जो लोग हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, बच्चे जो हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, उनको विश्वास है चलो ठीक है यार बंदे ने ठीक काम किया होगा। अब मेरे पास तुम्हारा एटीएम कार्ड भी आ चुका क्योंकि मैं वो बदल चुका हूं, और तुम्हारा पासवर्ड था मेरे पास या नहीं था? पासवर्ड को यहाँ पिन बोलते हैं, पिन बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास तुम्हारा एटीएम भी आ चुका है, तुम्हारा मेरे पास पासवर्ड भी आ चुका, मैं उस एटीएम और पासवर्ड से जितने मर्जी पैसे निकाल लूं, कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको ये फायदे तो दे रही हैं चीजें, बट अगर आप इनका सही दिमाग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके साथ जो ठग है वो आपके साथ कुछ यानी ठगी भी कर सकता है, आपके पैसे भी निकाल सकता है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत ऐसे रोज केस आते हैं कि उसके 50,000 निकल गए, उसके 5,000 निकल गए। तो आपको थोड़ा इन बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप कभी एटीएम इस्तेमाल करें या नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें तो आपको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू में अननेसेसरली किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जैसे वायरस होता है, क्या होता है कि फालतू के लिंक आपने कभी भी क्लिक नहीं करने चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे वो आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है पार्ट टाइम जॉब है भाई, ठीक है, मोबाइल से कर सकते हो, ठीक है, घर से कर सकते हो, सबको अच्छा लग रहा है भाई पार्ट टाइम नौकरी है। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? अच्छा, दो तरह की नौकरी होती है, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम। फुल टाइम का मतलब होता है 9 से 5 नौकरी आप कर रहे हो। जैसे मान लो मैं रोज इसी काम पे जाता हूं तो वो होती है फुल टाइम। जैसे मैं टीचर हूं तो हर रोज टीचिंग करता हूं तो वो है फुल टाइम जॉब। और पार्ट टाइम होती है जो आप एक आधा घंटा लगा के एक्स्ट्रा काम करते हो, तो उसको बोलते हैं पार्ट टाइम। कभी करा करा कर नहीं करा नहीं सही, तो वो कहता है पार्ट टाइम जॉब है, तो ठीक है, करो करो ना करो ना सही। मोबाइल फोन से करनी है तो पार्ट टाइम जॉब आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? मान लो कहता है कोई स्कूल एक आधा घंटे काम करना दिन में, तो इज इट गुड और नॉट? है ना, अच्छा है ना? यस सर। दूसरा वर्ड है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन सबके पास होते हैं आज की डेट में। चलो ठीक है, यहाँ भी खुश हो गया बंदा भी मोबाइल फोन पे करना है, पर मुझे कोई फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं, मोबाइल तो है मेरे पास। तीसरा वो कहता है घर से करनी है, सारी लेडीज खुश, बढ़िया यार, घर कहीं जाना ही नहीं तो बढ़िया है, घर से तो मैं कर ही लूंगी। उसके बाद वो कहता है कि आप रोज के 200 से 3,000 रुपए, रोज के 200 रुपए से 3,000 रुपए कमा सकते हो। बंदे बिल्कुल खुश, अब यार ये तो लॉटरी लगी, रोज के 3,000, सोचो 3,000 कमाने लग गया मैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है रोज सिर्फ 10 से लेकर 30 मिनट काम करनी है, हर रोज सिर्फ 10 मिनट से लेकर 30 मिनट काम करना, मतलब आधा घंटा काम करना है, घर से काम करना है, मोबाइल पे काम करना है, और कम से कम 200 रुपए मिलेंगे और ज्यादा ज्यादा 3,000 रुपए मिलेंगे। बंदे खुश, आधा घंटा काम करने कोई 200 रुपए तुमको देने लग जाए तो अच्छा है नहीं है? मान लो वैसे बात करें तो अच्छा अच्छा है कोई सर। अच्छा है ना, हमें तो अच्छा ही लगेगा यार, आधा घंटा काम करना है और तेरे को 200 रुपए मिल जाएंगे, तो बढ़िया है यार, ये तो बहुत अच्छा है। तो वो कह रहा है कि सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस लिंक को क्लिक करो। अब ये प्रॉब्लम आती है, इस लिंक को क्लिक करो, तो ये स्कैम का मतलब होता है ठगी। तो ऐसे कोई भी लुभावने वादे अगर आपको आए, ऐसे कोई भी लुभावने वादे अगर आपको आए तो ये ठगी हो सकती है।
तो ऐसी कोई चीज, यानी सोच के देखो यार, कोई आधे घंटे के 200 रुपए दे देगा क्या आपको? यानी जिसको कुछ नहीं आता, तो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी भी लुभावने वादे में फटाफट ना फंसे, कभी ना फंसे, ठीक है? तो आपको कोशिश करनी चाहिए। एक मिनट बचे, एक मिनट। सर आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने आवाज की थी, आ गया मैं, ठीक है? तो स्कैम का मतलब होता है ठगी। तो जब भी आपको कोई ऐसी लुभावनी स्कीम आ जाए, भाई 5 साल में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, सोना तो आपको दुगना सोना मिल जाएगा, इस तरह का कुछ भी आ जाए, तो ये एक ठगी होती है ज्यादातर केसेस में, ठीक है? अब ये देखो, उसने कहा कि अगर आपको पैसा बनाना है मोबाइल फोन से और हर रोज के 5,000 रुपए कमाने हैं तो हमें ज्वाइन करें, इस पे क्लिक करें। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज जो वास्तविक नहीं हो सकती, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं रोज के 5,000 रुपए कौन दे देगा मोबाइल फोन से काम करने पे, या आधे घंटे काम करने के 200 रुपए कौन दे देगा? तो आपको इस तरह के ठगी वाले विज्ञापनों से या ठगी वाले ऑफर से बच के रहना चाहिए। अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि ठाके हाँ हाँ कर दिया। क्लियर हो गया? तो अननेसेसरी किसी भी फालतू लिंक पे ना क्लिक करना चाहिए, ना ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है आपका खाता खाली कर दे वो, अगर आपने लिंक क्लिक कर लिया तो, ठीक है? ओके। और ना कहीं भी अननेसेसरी अपने एटीएम कार्ड की, मोबाइल नंबर की, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए। जितनी मांगी है उतनी बताओ, नहीं तो फालतू कुछ नहीं लिखना होता। कोई भी आपके कार्ड की जानकारी मांगे ना, तो वहां तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि ना भाई मैंने नहीं करना, हो सकता है यहां कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो ये बात ध्यान रखा करो सारे। तो लोभ लुभावन जो वादे हैं उनसे बच के रहना चाहिए। इसी तरीके से ये बहुत अच्छा, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में। ये चलो मैं इसको नीचे करता हूं, एक मिनट, ठीक है? तो ये उम्मीद आगे बात समझ में जो मैंने बताया अभी, ठीक है? यस सर। हाँ, इसी प्रकार सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक पर भी सावधानी ना करने से ठगी बहुत पैमाने पर बढ़ गई है। तो वो ये देखो, ये क्या आया, जल्दी से ओपन करो इसको, सिर्फ 4 क्वेश्चंस का सही जवाब देने पर मिल रहा है 1,000 रुपए कैश। मेरे को मिल गया है, तुम भी ट्राई कर लो। आई बात समझ में? तो ये बेफालतू में कोई 4 क्वेश्चन का आंसर देके मेरे को 1,000 रुपए कैसे दे देगा? तो इस तरह के जो फालतू के वादे हैं, फालतू की बातें हैं, अपने दिमाग लगा के करनी चाहिए। कोई कहेगा भी ये फोटो आगे शेयर कर दो, 10 बंदों को शेयर करो, माता रानी तुम पे खुश होगी और जल्दी तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी। अभी बात कर रहे थे हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में, ठीक है? या प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम लेके आए हैं जिसमें वो लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है? ऐसे बहुत मैसेज आते होंगे तुम लोग को, अगर ध्यान से देखोगे, अपने फादर से पूछना जिनके पास मोबाइल रहता है। तो ऐसे बेफालतू के फायदे, यानी अगर आपको कोई लिंक प्रॉपर किसी टीचर से आ रहा है, किसी जानकार से आ रहा है, अच्छे जानकार से, तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है? अगर कुछ इधर उधर से आ रहा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अननेसेसरी क्लिक ना करें। तो ये बात ध्यान रखना, हो सकता है वो वायरस हो और आपका अकाउंट खाली कर दे। ये बहुत चल रहा है आज की डेट में, ये बहुत ज्यादा चल रहा है फेसबुक पे। मेरे ब्रदर के साथ भी हो चुका है और 1-2 टीचर्स के साथ भी हो चुका है स्कूल में। तो क्या है, क्या करता है, कोई बंदा है आपका दोस्त बन के आपको मैसेज करेगा, कुछ पैसे चाहिए थे। तो मान लो मेरा भाई का अकाउंट यानी फेसबुक पे ऐसा हुआ था, उसका मेरे पास मैसेज आया कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए। तो मेरा भाई है तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा यार हाँ बता कितने चाहिए, है ना? अगर मान लो मेरा भाई मेरे को मैसेज करेगा तो मैं यही बोलूंगा ना कि
हाँ बता कितने चाहिए, मैं करता हूं ट्रांसफर, है ना। है ना। अगर आपको कोई भाई यस कोई सगा आपके घर में कोई ऐसा है जो कहे कि मेरे को पैसे चाहिए थे, तो अगर मेरे पास ठीक पैसे हैं तो मैं बोलूंगा भी हाँ कर दे। तो वो कहते हैं कल मॉर्निंग तक के लिए, मॉर्निंग तक के लिए चाहिए। मैंने पूछा कितने, वो कहता है 15,000 रुपए चाहिए। ठीक है, नंबर दे देता हूं, तो आप वो कहते हैं कि भी चलो मैं कर देता हूं फटाफट ट्रांसफर, उसने एक नंबर दे दिया, इस पे पैसे डाल दो। तो ये जब भी कोई बंदा आपसे सगा संबंधी कोई पैसे मांगे फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कोई ऐसी जगह पे, तो हमेशा उसको फोन करके पूछ लेना चाहिए भी तू ही मांग रहा कोई और मांग रहा है तेरे नाम से। तो ये बात ध्यान रखना। और वो फोन नंबर ऐसा देगा जो तुम्हारे उस भाई का या उस सगे संबंधी का नहीं होगा। तो याद रखा करो, जब भी आप किसी बंदे को किसी फोन पे नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये डबल श्योर कर लिया करो कि ये फोन नंबर उसी बंदे का है, अकाउंट उसी बंदे का है। तो उसको चाहे फोन करना पड़ जाए कर लो, बट ऑब्वियसली अगर मान लो मैंने 15,000 रुपए दे दिए और चले गए तो वापस नहीं आने वाले, तो मेरा नुकसान ही है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा कोई पैसे मांगे किसी भी तरह के, थोड़ा बहुत कुछ भी करे, तो आप हमेशा यानी चौकन्ने रहिए, फालतू के काम मत किए, यानी फालतू के पैसे ट्रांसफर मत किया करो किसी भी। इसी तरीके से देखो ये मैसेज आया, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, आपको $1,000, $1,000 डॉलर होता है 70 रुपए का, तो 1,000 को 70 से गुणा करोगे तो 70,000 रुपए। वो कह रहा है आपको 70,000 रुपए मिल रहे हैं, आप इसको लिंक को क्लिक कर लो। अब यार एक लिंक के क्लिक करने के को मेरे को 70,000 रुपए दे रहा है, कोई बेतुकी बात है तो, है ना। तो ये ठगी हो सकती है। इसी तरीके से ज्यादातर कई बार ईमेल आती है, कई बार ईमेल आती है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको लॉटरी लगी है, ये देखो कितने की, $5,00,000 की, $5,00,000। $1 होता है 70 रुपए का, 70-75 रुपए का। अगर आप 5 लाख से उसकी गणना करोगे तो 3.5 करोड़ रुपए बनेगा, 3.5 करोड़। वो कहता है आपकी एक लॉटरी लगी 3.5 करोड़ की, मेरी आंखें खुल गई। अब यार 3.5 करोड़, यानी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं 3.5 करोड़ रुपए हमको मिलेगा। ठीक है, तो किसी को भी मैं कह दूं भी तेरी 3.5 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो तो कूदा मारता जाएगा कि नहीं। जाएगा जी। यस हाँ सर हाँ, तो आपको कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी न्यूज मिल जाए तो आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहेगा भी 3.5 करोड़ है आपके प्राइस, आप ना मुझे इस नंबर पे फोन कर लो, इस लिंक को या मेल डाल दो और इस पे अपनी कार्ड की डिटेल भेज दो, अपने एटीएम कार्ड की, मैं आपके बैंक में डाल दूंगा। तो ये चीजें आपकी धोखा हो सकती हैं, तो ये बात ध्यान रखा करो सारे। तो मैंने कुछ चलो इसमें एक्स्ट्रा भी बोल दिया, तो मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ये मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में आपको चीजें बता दी कुछ, तो बस आप ध्यान रखा करो। आपको लिखना उतना ही है जितना आपको इसमें लिखा हुआ है, तो बस, बट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी आपके सिर के ऊपर से जा रहा कुछ। फटाफट करते हैं एक बार रिवाइज, तो एक मिनट लो। तो सबसे पहला नुकसान है कि आपको आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। आपको गर्दन में दर्द का, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपका मोटापे की वजह से शुगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कंप्यूटर पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे ज्यादा काम करने से आंखों को भी नुकसान हो रहा है, उसकी रोशनी भी कम हो सकती है या दर्द भी हो सकता है शुरू, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, अब आज के डेट में मोबाइल ज्यादा हो गए हैं, किसी को किसी से बात करने झट से मोबाइल फोन मिला लेता है और बात हो जाती है, वीडियो कॉल कर लेता है। तो आजकल लोग एक दूसरे के घर ज्यादा इतना जाना पसंद नहीं करते, सारे ऐसे ही करते हैं। मान लो मेरे घर भी कोई गेस्ट आ जाए तो सारे यही सोचते हैं कि भी ठीक है यार कब जाएगा ये वापस, ठीक है सारे, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को इतना कंफर्टेबल अब इतना पसंद नहीं है लोगों के साथ मिलना जुलना, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने बाद मिल रहे हैं, अब तो जब मर्जी फोन कर लो मिल जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में अब जो मजदूरों का काम है या कारीगरों का काम है वहां रोबोट कर रहे हैं, तो वो कारीगर या जो मजदूर है वो खाली हो गए। अब एक तरह से जो ये पेंच बंद करने वाले काम थे इनके लिए काम कम हो गया, बट जो इन रोबोट को ठीक करेगा उनके लिए तो काम बढ़ गए। तो एक तरह का काम कभी खत्म होता है तो हमेशा दूसरे तरह का काम बढ़ता है। इसी तरह इस कंबाइन को ठीक करने वाले या कंबाइन को चलाने वाले का काम बढ़ गया, जेसीबी को चलाने वाले बढ़ गए, रोबोट बनाने वाले, रोबोट कौन सा अपने आप थोड़ी पैदा होके आएंगे,
तो ये भी तो किसी आदमी ने बनाए होंगे, तो इनका काम बढ़ गया। तो एक तरह का यानी आपकी दिहाड़ी मजदूरी का काम खत्म हो गया, बट आपके स्किलफुल काम अच्छे स्टार्ट हो गए। उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग पे अगर आप ठीक नहीं करोगे काम, तो हो सकता है आपके साथ ठगी हो जाए। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो ना किसी से फालतू एटीएम शेयर करें, ना कोई पासवर्ड शेयर करें, कुछ शेयर ना करें, तो आप बचे रहेंगे, आपके पास फालतू की टेंशन नहीं आएगी। उसके बाद ये मैंने कुछ ठगी के आपको तरीके बताए। लिंक क्लिक कर लो, 10 बंदों को भेजो, माता रानी खुश हो जाएगी, शिव जी खुश हो जाएंगे। शिव जी इस काम के लिए नहीं बैठे कि भी वो तुम्हारे 10 फॉरवर्ड का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट पे भाई 4 क्वेश्चन का आंसर दो, आपको 1000 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए वापस मिलेंगे, कुछ भी ऐसा बेफालतू की उसमें नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपको मैसेज कर रहे पैसे चाहिए, कोई खास हो सकता है पैसे चाहिए, मैसेज करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो आप हमेशा उससे फोन करके पूछ लें, तू ही पैसे मांग रहा है कोई और, तेरे नाम से कोई और मांग रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी फालतू का कोई ऑफर आए, भाई इतने पैसे जीत रहा है तू, लॉटरी लग गई है, इतने आपको मिलेंगे अकाउंट में, तो इन बातों पे आपको विश्वास फालतू का नहीं करना चाहिए। उसको अच्छी तरह तसल्ली करके ही काम करना चाहिए आगे। तो ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो क्लियर हो गया बात सबको? यस सर। हाँ, एक जो पॉइंट सातवां आप पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हो, समय की बर्बादी। ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं मिस कर गया। तो समय की बर्बादी, तो आपके मोबाइल पे ज्यादा समय बिताने से आपकी समय की बर्बादी भी हो रही है। तो इसके बारे में भी आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं लिख दूंगा, आपके नोट्स में लिख के भेज दूंगा मैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो हम 1 मिनट, जरा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।